रविंद्र भाई नमस्कार दोस्तों। शराबी सोमेश। हाय। ईश्वर की कृपा है, फेलोशिप का साथ है। और एक एक दिन के हिसाब से आज भी शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और इस सुंदर समाधानी जीवन को देख पा रहा हूँ। होशोहवास में यहाँ तक पहुँचा हूँ आज मैं। अपने घर से दूर हूँ। तो पहले तो कभी भी जाता था घर से दूर तो मतलब चाहे अकेले रहूँ चाहे किसी के साथ में रहूँ, 10 मिनट में बेवकूफ़ बना के बाहर निकल के लगा के वापस आके बैठ जाता था। जिससे कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि क्या है। ये सोचती रह जाती थी यार अभी तो यही था, कहाँ से इसको मिल गई कि नई जगह पे भी ढूंढ लेता है। तो वो चीजें थी जब याद आ रही थी मुझे। ये शाम का समय होता था, होश में नहीं रह पाता था मैं कभी भी। आखिरी के सालों में बड़ी तकलीफ हुई थी। लाउड है, मैं खड़ा हो जाऊं। तो नमस्कार दोस्तों, शराबी सोमेश वंस अगेन। हाँ नहीं मैं, हाँ, हाँ, ठीक है। मैं तो यही कह रहा था कि हाँ ये बढ़िया हो जाएगा। तो जब पहले तो अपना फ्रीडम ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आज मुझे बुलाया यहाँ पे और सेवा दी, बोलने की मौका दिया मुझे और मेरी वाइफ। और जो टॉपिक है हमारा टुगेदर ब्रोकन और हीलिंग टुगेदर, तो इसमें अभी बैठ के मैं ये सोच रहा था कि क्या इसमें कॉमन चीज एक है टुगेदर। तो जब हम मिले थे तो उससे पहले शराब मिल चुकी थी मुझे। लेकिन शराब जब मिली थी तब इतना नहीं था, मैं ओकेजनल ड्रिंकर ही कहलाता था मैं अपने आप में, कि भाई चलो कभी न्यू ईयर मिलेनियम आया 2000 हो गया चलो पीते हैं, या फिर कोई कॉलेज में रिजल्ट आ गया हम पास हो गए चलो पीते हैं। तब मैं महाराष्ट्र में रहता था, जलगांव में। और मैं रहने वाला जयपुर का हूँ, राजस्थान का। और वहां से 12वीं के बाद ही घर से बाहर निकल गया था। कभी कोटा गया इंजीनियरिंग की तैयारी करने, कभी फिर बाहर चला गया, फिर वहां से जॉब करने, फिर और बाहर चला गया। फिर बीच में शादी की बात हुई कि भाई शादी करनी है। हमारे यहाँ राजस्थान में थोड़ा जल्दी शादी हो जाती है। तो 25-26 साल की उम्र में मैं था, 23 साल की उम्र में मैडम थी। हम दोनों मतलब यही आए थे मेरे को घर पे देखने। तो टुगेदरनेस का एक चीज बता रहा हूँ, जो शुरुआत में दौर में एक अनोखा संबंध जो हमारा जुड़ा था ईश्वर की कृपा से। तो ये जब आए घर पे, ये मेरे सास ससुर और ये आई थी तीनों, और ये घर पे बैठे थे और मैं बाहर गया था फेशियल करवाने। फेशियल करवा के वापस आया तो देखा तो बैठे अंदर, पीछे वाले गेट से अंदर घुस के फिर आके बैठ गया, इनके सामने बैठ गया। तो भाई ससुर जी को तो पहले से अप्रूव था क्योंकि वो भी सिविल इंजीनियर थे, मैं भी सिविल इंजीनियर था। तो वो तो ट्यूनिंग सेट हो ही जाती है हमारी। बात थी इनकी, तो इनको फिर छत पे लेके गए। छत पे हम दोनों ने बात शुरू करी। मैं पूछ रहा हूँ आपकी हॉबी क्या है, जगजीत सिंह पसंद है क्या आपको, ये सब बातें बता रहा हूँ। और ये बता रही है मेरे हाथ पे देखो ये जला हुआ है, मेरे ये वो हुआ है। मैंने डायलॉग मारा था उस समय कि फॉर मी इनर ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन आउटर वन। वो मैं वो इम्प्रेस करने के लिए बोला था भाई, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा था। हम दोनों का फिर रिश्ता तय हो गया, शादी की बात भी पक्की हो गई। और अभी मैं पास इट ऑन किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें वो बिल की स्टोरी पढ़ रहा था। तो बिल का बचपना, मेरा बचपना ऑलमोस्ट सेम ही था। डिसफंक्शनल फैमिली थी, घर में आए दिन मारपीट होती थी मम्मी पापा की। संडे तो मतलब तोड़ा फोड़ी वाला दिन ऐसा होता था मेरा। जब शादी पक्की हुई तब मैं उस दिन ये सोच रहा था यार ये कैसे मैनेज करेगी हमारे साथ, हमारे घर पे कैसे रहेगी। तो वो तो खैर एक अलग चीज निकल गई, उसके ऊपर बहुत चीजें हो गई जो मैं आपको शेयरिंग के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद जब शादी का दिन आने वाला था, तो एक्चुअली शादी हमारी बाद में हुई। जैसे बिल की भी शादी प्रीपोन्ड हुई थी। बिल साहब की शादी जो थी वो फरवरी कुछ में होने वाली थी, लेकिन 1 जनवरी पे कर दी क्योंकि उनको वार पे जाना था। तो मेरी शादी भी प्रीपोन्ड कर दी। माँ बाप ने बोला भाई जल्दी आओ, 10 दिन में शादी करनी है। दिवाली पे मैं घर गया था छुट्टी लेके 4 दिन की। बॉस को बोला सर मेरी शादी है, छुट्टी बढ़ाओ 15 दिन और। वो बोला मजाक कर रहा है क्या, पागल हो गया क्या, शादी होती है क्या कोई। बोला हाँ ऐसी होती है। बोला कार्ड किधर है, कार्ड दिखा। बोला सर कार्ड कुछ नहीं, प्रिंटर पे छाप रहे हैं, हम शादी करवा रहे हैं। और ऐसे हो गया। और लेकिन वो जो शादी के दौर 6 महीने जो थे ना हमारे, उसमें हमारी टुगेदर बॉन्डिंग बहुत बड़ी थी। वो जो हमारे टाइम पे एसटीडी बूथ ही हुआ करते थे, तो फोन और फोटो वाला जो मामला होता है कि भाई फोटो देख के फोन पे बात हो रही है, मैं भी चांद देख रहा हूँ तुम भी चांद देख रहे हो, हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, हैंड्स प्रूव्ड, वो सब चीजें होती थी। तो उससे बॉन्डिंग और बढ़ रही थी हमारी, स्ट्रांग हो रही थी। मेरी नाइट ड्यूटी रहती थी, महाराष्ट्र में कराड़ में था मैं। तो लव लेटर लिखता था 14-15 पेज का।
और ये बोलती थी क्या यार तुम मात्रा सही नहीं लगाते हो, ये वो। मैं बोला तू भावना को समझो ना, ये क्या देख रही हो। तो वो चीजें थी जो शुरुआती दौर में बहुत ही सुकून मिलता था, एक लगता था जीवन साथी मिला है, जो मैं बचपन से जिस प्यार की उम्मीद में था। बिल ने भी जिक्र किया था, वो भी कह रहे थे कि मेरे को मदरली लव मिला वाइफ के साथ में। मैंने भी इसको वही बोला था शुरू में यार, कि शादी हुई हमारी 4 नवंबर को, और ये मेरा बहुत ही मदरली लव मिला है। और मैं रो पड़ा था उस दिन, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था माँ बाप के झगड़ों को देखते हुए, और 12वीं के बाद घर से बाहर ही था, अकेलापन महसूस करता था, लोनलीनेस में बहुत आ गया था। फिर एक हमसफर मिला, हमसफर 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 ही चल रहा था। हम लोग फिर महाराष्ट्र में थे, कराड़ में थे, कभी भी उठ के एसटी लाल डब्बा जो होता है उसमें बैठ के लोनावाला टूर चले जाते थे। चल चल आज सैटरडे है, कल छुट्टी करके अपन निकल जाते हैं। संडे को भी ड्यूटी होती थी मेरी, लेकिन हम लोग निकल जाते थे। कभी मंदिर चले जाते थे, उधर शिवाजी का कोई मंदिर है पुराना, जंगलों में जा रहे हैं, कभी पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं। तो एडवेंचरस टूर काफी किए थे हम दोनों ने मिलके। फिर वहां से मेरी पोस्टिंग हो गई थी रामनाथपुरम, रामेश्वरम के पास। तो शादी के शुरुआती दौर में हम करार महाराष्ट्र में रहे, फिर तमिलनाडु में रहे, बिल्कुल रूरल एरिया में, जहाँ किसी को हिंदी नहीं आती थी। ये रोती थी कि यहाँ पे किसी को हिंदी नहीं आती, एक पाव दूध मांगू तो वो समझ नहीं आता कैसे मांगू। और सिर्फ टीवी पे वो स्टार चैनल देखती थी, उसमें हिंदी आती थी बस। तो लेकिन फिर भी हमारा बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी तब तक, हम दोनों ने वहां भी समय निकाला, और 4.5 साल तक इसको इतनी पक्की तमिलनाडु वाली लैंग्वेज आ गई थी, तमिल लैंग्वेज आ गई थी। ये अपनी भाई से तमिल में बात करती थी, और मेरी माँ खड़ी होकर सुनती रहती थी, बोली तुम दोनों क्या गटर पटर बोल रहे हो, मेरी बुराइयां तो नहीं कर रहे दोनों आपस में। तो वो चीज अलग था, क्योंकि उस समय शराब इतनी नहीं बढ़ी थी। शराब मेरी बढ़ी जब मैं वहां से राजकोट जामनगर आया, राजकोट जामनगर से फिर मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे जाने के बाद 2010 में, तब मेरी शराब जो थी वो एकदम से आग पकड़ ली उसने। और वो आग ऐसे पकड़ी कि जहां मुझे संडे को भी हाफ डे काम करना पड़ता था, जहां मेरी छुट्टियां नहीं होती थी, वहां मुझे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिल गई, मेरी पगार डबल हो गई। और तब मुझे एक ऐसा अभिमान आया, गर्व आया कि भाई मैं सैलरीड पर्सन हूं, मैं कमा के दे रहा हूँ, पूरा घर चला रहा हूँ, और बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, घर पे भी टाइम दे रहा हूँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ मैं। तो क्या मुझे जिंदगी के 2 घूंट नसीब नहीं हो सकते क्या? ये कब सोचता था? जब मैं रात को घर पे आता था लुढ़कता फुड़कता और टूटा फूटा हालत में, और अगले दिन बोलता था अब नहीं पीऊंगा यार। 4 दिन बाद ये विचार आता था कि यार इतना मारा मारी हो रही है, ऑफिसों में झगड़े हो रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। कुछ परेशानी नहीं थी, मेरा मन का वो था, कभी वाइफ को ब्लेम देना, कभी बॉस को ब्लेम देना। और मैं अपने आप को एक छोटा सा चूहा महसूस करके शाम को इसी समय ऑफिस से निकलता था, घर जाऊंगा, लेकिन गाड़ी क्यों मुड़ जाती थी वो ठेके पे पता नहीं था मेरे को। बॉम्बे में कोलाबा में मेरा ऑफिस था, दरिया किनारे, वहीं पे 4-5 अड्डे। अब मेरा जैसा शराबी पहले वाइन शॉप नियर में ढूंढता था, वाइन शॉप नियर भी, नियर भी नहीं, नियरेस्ट भी, सीधा कहाँ जाता है रास्ता, वहीं पे जाके मैं पहले बैठता था, मारता था। और वो चूहा अपने आप को मोर बनने की कोशिश करता था कि थोड़ा मोर बनूंगा, नाचूंगा झूमूंगा, दिन भर की फ्रस्ट्रेशन निकले, भाड़ में जाए, थोड़ा आना एंजॉय करूंगा, ये देखो सब लोग पी रहे हैं यार, मैं भी पी सकता हूँ। और मैं बार बार वही कोशिश करता था कंट्रोल करके पीने की। अपना सामने मोबाइल रख के रखता था कि हाँ देख सोमेश, अभी तेरी जवानी लड़खड़ा रही है, बीवी नहीं पकड़ेगी, अभी मेरी आंखें लाल नहीं हो रही हैं, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। ऐसे करके अपने आप को टेस्ट करता था मैं, कि क्योंकि मुझे पता था यार 2 दिन पहले क्या हुआ था, वो माइंड में था मेरे। 2 दिन पहले मैंने और ज्यादा पी ली थी, पीने के बाद मैं शमशान घाट पे जाके सो गया था। पीने के बाद मैं चकाला की जो स्लोप वाली रोड है उसके साइड में जाके सो गया था। तो वो चीजें याद आती है ना, मैं कंट्रोल करके पीऊंगा, अब मैं ऐसे नहीं पीऊंगा, अभी ये थोड़ा चखना चेंज करूंगा, अभी बटर बटर लेके बैठूंगा। वो सब लेके भी कोशिश किया, लेकिन वो 4 पैक पीने के बाद अंदर का वो जो चूहा था वो शेर बन जाता था। और शेर बन के वो धाड़ निकलती थी, अरे सुबह ऑफिस वाले ने गाली कैसे दी मेरे को, मेरे को हड़का कैसे दिया उसने, अच्छा उसने मेरा प्रमोशन क्यों रुकवाने की कोशिश करी, अच्छा मम्मी ने सुबह ऐसे कैसे झगड़ा कर लिया मुझसे, वो जानती नहीं मैं कितना दूर हूँ, कितना तकलीफ में रह रहा हूँ। सबको फोन पे सुनाना चालू, एकदम शेर बन गया। और उसके बाद और पीता रहा, और पीता रहा, पी के फिर वही शेर सुअर जैसे नालियों में घूमता है वैसे ही मैं घूमता रहता था। तो कहाँ मैं शाम को निकलता था एक मोर बनने, एक वो इफेक्ट लेने कि शांति मिलेगी। वो शांति तो मिलती नहीं थी, मैं बार बार उस एल्कोहलिक चक्र में फंसता रहता था। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंटमेंट, वो मैं कभी पकड़ ही नहीं पाता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं थी मेरी बीमारी क्या है। उसके बाद बॉम्बे में मैडम काफी तकलीफ में रहती थी, क्योंकि 1 BHK था। अब शराब कहाँ कहाँ छुपाऊं मैं,
हर जगह छुपा छुपा के मैं थक जाता था। ये जेम्स बॉन्ड की जैसे वो ढूंढ के निकाल ही लेती थी। किचन में छुपाया, मंदिर में छुपाया, टॉयलेट के वो फ्लश में छुपाया, सब जगह छुपा के देख लिया, पार्किंग में छुपाया, पेड़ों में छुपाया, लेकिन मजा नहीं आता था। फिर क्या लगता था मुझे कि वो छुपाने के चक्कर में मैं यार गट गट नीचे जाता था पार्किंग में, एक बारी, दो बारी, तीन बारी, वापस कौन आएगा, एक और मार लेता हूँ, मार के जाता था, वो मेरे चढ़ जाती है। बाकी लोगों की जैसे जगजीत सिंह लाइट डिम करके आराम से बैठ के सुकून से 2 घंटे में पीते, वैसे नहीं पी पाता ना, इसलिए थोड़ा झगड़े हो जाते मेरे, ऐसा सोचता था मैं। फिर मैं धीरे धीरे पीने की कोशिश करता था, लेकिन वो धीरे होता ही नहीं था कभी। वो मोर एंड मोर वाली बीमारी जो थी वो मेरी, मतलब मैं तो सोचता था कि 3-4 सालों से बड़ी थी मेरी डिजीज का जो मेन फिनोमिनन ऑफ क्रेविंग वाला जो पोर्शन था, लेकिन मैडम बता रही थी वो तो तुम्हारा 10-15 साल से था। और मेरे को बहुत सारी चीजें याद भी नहीं रहती थी कि मैंने कल क्या किया था। होली के दिन मैं बैट लेके तुम्हारे पीछे क्यों भागा था, तुम नंगे पैर सोसाइटी में क्यों भाग रही थी। ऐसी हरकतें, जिसको मैंने इतना लाइक किया, लव किया, प्यार किया, उसको मैं बैट लेके भागने की हिम्मत कैसे हुई मेरी। और मैं सोचता था कि मैं पूरा घर चला रहा हूँ, मेरे कारण सब लोग हैं। लेकिन वो शराब को कभी कभी भी मैंने ये विचार नहीं किया कि मैं इसको छोड़ूंगा। ये हमेशा बोलती थी छोड़ोगे, मेरे मुंह से हाँ नहीं निकलती थी। कभी किचन में खड़े होके, कभी बेडरूम में बैठ के, कभी बाहर निकल के, हमेशा ये मंदिर में ले जाके छोड़ दो ना, छोड़ क्यों नहीं देते। मैं बोला यार कोशिश करता हूँ, हाँ नहीं बोलता था। कोशिश मतलब कंट्रोल करूंगा मैं, कंट्रोल करके ही पीऊंगा, ऐसा सोचता था। और हर बार एक हफ्ता, 2 हफ्ते, क्योंकि इसका तो कोई नहीं था, ये तो अकेली मेरे साथ आई थी, एक टीवी का डब्बा लेके और 2 सूटकेस लेके। इसको तो मैं ही आगे से आगे, कभी कराड़, कभी तमिलनाडु, कभी राजकोट, कभी बॉम्बे। और फिर बॉम्बे में 3-4 नौकरियां चली गई मेरी। नौकरी वालों के फोन इसके पास आते थे, क्योंकि मैं मंडे को जा ही नहीं पाता था। सैटरडे, संडे, मंडे, कितने मंडे डिलीट हो गए मेरी लाइफ से। और एक सैलरीड पर्सन के पास यदि सैलरी नहीं रहती है तो वो परेशान हो जाता है। मैं भी वैसे ही हुआ, परेशान हुआ। लेकिन तब मेरे को ईश्वर की क्या कृपा थी, मेरे को जॉब मिल जाती थी। मेरे को लिंक्डइन, फेसबुक, ये जो बाकी जो Naukri.com वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं सोचता था मेरे नेटवर्क इतने हैं, नेटवर्क इज माई नेटवर्क, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस। और उसी के चलते मैंने एक घर जयपुर में ले लिया, एक घर बॉम्बे में ले लिया। और उसकी ईएमआई के लिए मैंने अपने ग्राफ बना लिया एक्सेल में। 2005 में ये थी सैलरी, 10 में इतनी हुई, 15 में इतनी होगी, 16 में इतनी होगी, 20 में इतनी होगी, 10%, 10%, 10%। अरे मैं तो बहुत बढ़ जाऊंगा, ले लो। और लोन लेने के लिए भी पर्सनल लोन लेने पड़े। तो मेरी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ गई थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लोगों के साथ रिश्ते जो थे वो खराब होते जा रहे थे। और मेरा फिजिकल हेल्थ भी डाउन होती जा रही थी। परिवार में जो मेरा जो बड़ा बेटा था 10th में, उसे 10th में मेरे को ऊंची आवाज में करके सीधा साफ बोल दिया था, पापा आप ऐसे कैसे हरकत कर रहे हो। तब मैं घर पे, घर भी बदल रहा था, नौकरी भी बदल रहा था, लॉकडाउन से आने के पहले की बात थी ये। तब मेरे को पहली बार एहसास हुआ यार, इस बच्चे को मैंने पाला, पाल पोस के बड़ा किया, इतना बढ़ाया, और ये मेरे को आज ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और वो भी इसलिए क्योंकि मैं इसकी माँ से झगड़ रहा हूँ। और वो भी इसलिए क्योंकि माँ ने लौकी की सब्जी बनाई थी, मैं बाहर से मटन लेके आ गया। तो बहुत सारी चीजें थी जो मैं समझ ही नहीं पाता था, समझना चाहता भी नहीं था। तो दोस्तों फिर मैंने इसको फिर थोड़ा जोग्राफिकली, वो क्या कहते हैं उसे, बार्गेनिंग करने की कोशिश की, क्योंकि डिनाइल में तो था ही मैं। अब एक और अस्त्र यूज करते हैं, एग्रीगेशन भी दिखा दिया, मतलब गुस्सा भी करके देख लिया, हाथापाई करके भी। मैंने बोला यार हाथापाई मैं क्यों कर रहा हूँ। वो मैं हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछता था। तो चलो बार्गेनिंग करते हैं यार, अपन एक काम करते हैं, घर चलते हैं जयपुर। 25 साल हो गए, 20 साल हो गए बाहर घूमते हुए। जयपुर जाएंगे, मम्मी पापा के पास रहूंगा, माँ बाप बुढ़े हो चुके हैं, दोनों के बाईपास हो चुके हैं, मैं सही रहूंगा, वहां पे सुधर जाऊंगा मैं। उससे पहले ये मेरे को बॉम्बे में हॉस्पिटलों में भी ले गई थी कोकिला बहन, और इधर उधर। डॉक्टर क्या बोलते थे कि भाई सोमेश, जब रेड सिग्नल हो तो गाड़ी रोको, जब येलो हो चलाओ, जब ग्रीन हो फुल चलाओ, फिर रेड हो फिर रुक जाओ, ऐसी तुमको शराब पीनी है। इसने सर पकड़ लिया अपना, ये क्या समझा रहा है डॉक्टर ये। अब मैं मजे से हंस रहा हूँ, बाहर निकल के अपना झोला, वो जो फाइल थी, फाइल हिलाते हुए बाहर निकल रहा हूँ। अरे ये डॉक्टर को कुछ पता नहीं है, ये फालतू में परेशान हो रही है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वो दवाइयां देता था, वो दवाइयों के साथ मैं दारू पीता था, घर में छुपा छुपा के। ये बेचारी पौधे लगाती थी, वो पौधों के नीचे मैं बोतली छुपा के रखता था। तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी, ये रोती जा रही थी। और मैं सेल्फ पिटी में आ जाता था, मैं डिप्रेशन में आ जाता था।
और फिर और दारू पीता था। ये रो क्यों रही है, मैंने क्या बिगाड़ा इसका? और ये जब मैं पीता हूं तभी आर्ग्यूमेंट क्यों करती है, उस समय चुप नहीं रहती कि क्यों नहीं रह सकती चुप? मैं उस बात को लेके उल्टा इस पे काउंटर अटैक करता था, वो भी नहीं माना। फिर वो बार्गेनिंग करके मैं जयपुर गया, सब नौकरी छोड़ दी, ये भी अच्छी खासी नौकरी कर रही थी। हम दोनों ने फिर एमबीए किया था, एमबीए करने के बाद और नौकरी बढ़ गई थी, वो सब छोड़ दिया हमने। चलो जयपुर चलते हैं। जयपुर जाके दोस्तों 2 महीने के बाद ही मैंने हाथ में फिर पकड़ ली। पापा के साथ ऑफिस जाता था, फेसबुक पे स्टेटस डालता था, विद फादर गोइंग ऑफिस, टिफिन कुक्ड बाई मम्मी। अरे यार 20 साल बाद सब कुछ मिल रहा है मेरे को, लेकिन वो 2 महीने की खुशी थी। 2 महीने के बाद फिर हाथ में गिलास आ गया और ऐसी हालत हो गई, मैं ऑफिस में ही पीने लग गया। और वो जयपुर वाला ने सोचा यार ये बॉम्बे वाला एम्प्लॉय है, कॉर्पोरेट कल्चर वाला है, इससे डबल काम करवाएंगे। डबल क्या, मैं आधा काम भी नहीं कर पाता था, दारू पी के ऑफिस में और हल्ला करता था। तो मेरे साथ वो नौकरी नहीं संभल पा रही थी। अब मेरे को सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे आने का था, वहां पे मेरी पगार डबल होने वाली थी, वहां पे मेरा प्रेस्टीज ऊपर होने वाला था, लेकिन मैं अपने आप को एकदम नीचे लेके आ गया था। एचआर ने बोला भैया कल से मत आओ। 4 महीने के अंदर मेरी नौकरी छूट गई। मैं ना तो बॉम्बे का रहा, ना जयपुर का रहा, ना घर का रहा। माँ बाप से वैसी हमारी सेटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमेशा हम बाहर ही रहते थे। और माँ बाप मेरे वैसे ही डिसफंक्शनल फैमिली वाले नेचर के थे, तो उनके साथ कभी ट्यूनिंग सेट हो भी नहीं पा रही थी। और मैं रिजर्नमेंट में रहता था, घर पे रिजर्नमेंट। बेटा मेरा 10वीं में, 12वीं में, छोटा बेटा बड़ा हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है लाइफ में। वो कभी कमरे से नहीं निकलते थे। फिर नौकरी नहीं मिल रही थी, ये अपने गांव गई थी एक बार राखी पे, आधे रास्ते में पहुंची होगी, मैं टू व्हीलर चलाते हुए दारू पीता हुआ गिर गया कहीं पे और मेरे हाथ पैर में पूरा छिल गया। मम्मी ने फोन लगाया इसको, अरे जल्दी आ, ये देख क्या हो गया ये। और यहाँ पे पूरी हल्दी लगी हुई है, पूरा पैर छिला हुआ है, नौकरी छूट गई है, मैं पड़ा हूँ। इसका सर पकड़ लिया, अरे यार ये मेरे को जीने क्यों नहीं दे रहा है। मम्मी इस पे ब्लेम कर रही थी, कहीं तेरा तो कोई बाहर चक्कर नहीं है। वो जब इसने मेरे को बात बताई ना, मेरे को बहुत रोना आया। और मैं रोया नहीं, लेकिन वो बात सुन के ना मेरे को बहुत हर्ट हुआ यार। ये दूसरों को, मम्मी भी दूसरों को ब्लेम करेगी, अपने बेटे को नहीं कर सकती वो। उनको पता ही नहीं था, हम तो किसी को नहीं पता था बीमारी क्या है। और वो जब नौकरी छूटी तब मैं 2 महीने बेरोजगार रहा, तब मैंने कॉन्टेस्ट खड़खड़ाए, मेरे कोई कॉन्टेस्ट काम नहीं आए, मेरे सारे नेटवर्क थे ना वो नाली में चले गए। और उसके बाद फिर मेरे को एक भगवान ने एक और मौका दिया। इन नडियाड गुजरात में एक नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, भारत का पहला वो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें मेरे को जॉब मिला, वो बुलेट ट्रेन का। तो मैं बड़ा खुश हो गया यार। और उस समय एक और वो जॉब मिल रहा है बॉम्बे से। तब मैंने अपने आप को दिखाया, देखो मैं बॉम्बे वाला जॉब नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ शराब मिलती है, मैं गुजरात ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि वो ड्राई स्टेट है। अब वो ड्राई स्टेट बोल के वहां चला गया मैं। 2 महीने बाद वो तो होम डिलीवरी हो रही है वहां तो। यार ये तो और अच्छी बात है, घर वालों को पता नहीं है, इधर भी पता नहीं है। संडे मेरा ऐसा जाता था टूटा फूटा एकदम, फोन उठाना नहीं, कुछ नहीं। रात को उठता था, हाँ भाई सुबह हो गई क्या? नहीं भाई 6:30 बज रहे शाम के। ऐसी हालत होती थी, सुबह के 6:30 बज रहे या शाम के 6:30 बज रहे, कुछ पता नहीं। और ये बेचारे जयपुर फंस गए। बॉम्बे इनको प्यारा लगता था, बच्चों के सारे दोस्त बॉम्बे में थे, ये जयपुर में फंसे हुए थे। माँ बाप से रोज झगड़े, आए दिन छोटी छोटी बातों पे झगड़े। मम्मी ने इनको अल्टीमेटम दे दिया कि भाई 10 दिन में घर खाली करो। वो चीज इमोशनल जो इनसिक्योरिटी, इमोशनल जो इम्बैलेंस होता है ना, वो तब मेरे अंदर और आ गया और मेरी दारू बहुत बढ़ गई। तब मुझे वापस जयपुर भेजा गया। मैं जयपुर आया खुद ही, फ्लाइट का टिकट करके आ रहा था, लेकिन फ्लाइट में बैठने की हिम्मत नहीं थी, मैं इतना हिल रहा था, बाहर से सिक्योरिटी वालों ने भगा दिया। मैं बस में आखिरी के डब्बे में बैठ के जयपुर पहुंचा, हालत ऐसी थी मतलब बाल उड़े हुए पूरा, पसीने पसीने। तब ये मेरे को जयपुर में, हमको किसी ने, रिलेटिव थे, उन्होंने बताया जयपुर में एक हॉस्पिटल है ऐसे, संतोष दुर्लभ जी, वहां पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर हर्ष दावत, उनसे मिलो। वो जो थे वो एक्स ट्रस्टी रह चुके थे फेलोशिप के। उन्होंने पहली बार मुझे एक चीज बताई, सोमेश पहला घूट घातक, 1 2 3 4 डॉट 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 करके व्हाइट बोर्ड पे लिखा और पहले वाले पे राउंड मारा, सोमेश पहला घूट ही तकलीफ में देता है, समझो इस बात को। अब डॉक्टर साहब की बात, कोई भी मानवीय शक्ति की बात मैं समझता ही नहीं था, सबने समझा लिया। मेरे साड़ू भाई आ गए, मम्मी पापा ने कमरे में बंद कर लिया, इसने मेरे लिए रिहैब देख लिया। मैं समझ ही नहीं, डॉक्टर की बात क्या समझू। डॉक्टर साहब को मैं समझा रहा हूँ, सर पहला वाला तो बहुत अच्छा लगता है, वो डॉट 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 वाला है ना वो तकलीफ देते हैं मेरे को। उनको उल्टा मैं ऐसा समझा रहा था। अब वो डॉक्टर बोले कि देखो ये मीटिंग का लिंक है, ऑनलाइन मीटिंग का लिंक दिया उन्होंने रात को 9 बजे वाली। मैं जुड़ा उसमें,
मैं शराबी, मैं ये, मैं लूट गया, ऐसा हो गया हुआ। बोले क्या यार, ये लोग पागल है क्या। छोड़ दिया। 2022 की बात है ये। मैं छोड़ दिया, वो मीटिंग ज्वाइन नहीं करी। फिर उसके बाद एक बार वापस मैं नडियाद चला गया, फिर टूट के बिखरा, फिर वापस आया, फिर डिटॉक्सिकेशन किया। तब डॉक्टर साहब ने बोला ये बेटे को थी फिजिकल, यहाँ जाओ, कहीं मत जाओ। 12 दिन जयपुर ही रुका मैं। फिजिकल किया, भाइयों से गले मिला, सबने अपनी स्टोरी सुनाई। मैं हाथ में कैनवला लगा के बैठा रहता था और सोचता था ये क्या यार, ये कैनवला लगा के यहाँ बैठा, अभी तो मेरे को कमाने की उम्र है। मतलब मेरे को पैसा कमाने की ज्यादा थी, आध्यात्मिक शून्यता के बारे में कुछ पता नहीं था। तो वहां से मेरा पहली बार अट्रैक्शन आया कि यार ये भाइयों को तो देख के लग नहीं रहा ये लोग शराबी हैं। तो और उस समय यही मैडम ही लेकर गई थी मेरे को पहली बार मीटिंग में। मेरे को नहीं पता था मीटिंग क्या है, वो क्या है। यही बैठी थी, ये बाहर मोबाइल लेके अपना स्टेयर केस पे बैठी थी, मैं अंदर मीटिंग में बैठा था। वहां से पहली बार लगा कि हाँ ये कुछ बीमारी तो बोल रहे हैं, 3 फोल्ड डिजीज। कि भाई पहले मेंटल ऑब्सेशन रहता है दिन भर, हाँ रहता है। मैं मीटिंग में बैठता हूँ, दिमाग में शराब रहती है। फिजिकल एलर्जी रहती है, हाँ यार पीने के बाद वो और चाहिए और चाहिए। और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, मेरी मतलब जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। वो थोड़ा मैं नहीं मान रहा था, मैं बोला नहीं चल रहा है ठीक है। लेकिन तकलीफ कब हुई, जब मैं नौकरी पे पीता रहा, जब मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने वाइफ को और बच्चों को घर से निकाल दिया, ये लोग मेरे गांव में अपने ही घर में रेंट पे रह रहे हैं, तब मेरा पूरा हिल गया। और मैं फिर शराब पीते पीते 4 दिन शराब पी मैंने ऑफिस में, गुजरात में। और पीने के बाद मैं रेलवे ट्रैक पे चला गया रात को 12 बजे, पीछे वाले दरवाजे से कूद के। लोग मुझे आगे से ढूंढ रहे हैं, रेलवे पुलिस और मेरे ऑफिस के स्टाफ, जो भी मेरे जूनियर असिस्टेंट थे। और मैं इतना शातिर यहाँ से पीछे से कूद गया। अब जाएगी ना ट्रेन, मरूंगा मरूंगा ऐसे नहीं, स्टाइल में। वीडियो कॉल लगाया मैडम को, देखो ट्रैक पे बैठा हूँ, आई विल डाई। और और ये बेचारी क्या करे, अपना सामान घर का खोला नहीं, आधा सामान पैक है, बच्चे इधर पड़े हुए हैं, एक के 12वीं के एग्जाम है, इसकी नौकरी छूटी हुई है, ये पागलों ऐसी हालत में थी, क्या करूं। मैं बोला मंडे जा रहा हूँ, मेरे से नहीं संभल रही जिंदगी, मेरी जिंदगी खत्म। जो अपना टुगेदरनेस थी वो पूरी तरह स्पॉइल हो चुकी है, तो टूट चुकी है। दोस्तों उसके दिन क्या हुआ, वो 2 ट्रेन निकली, 3 ट्रेन निकली, मेरी हिम्मत नहीं हुई। बोला यार अगली वाली में, तब तक थोड़ी उतर चुकी थी। फिर मैं बाहर आ गया, मैं बोला ये प्लेटफॉर्म रोड के पास खड़ा हूँ, मेरे को लेके जाओ। वो पहले पुलिस स्टेशन लेके गए, पुलिस वाले ने कॉलर पकड़ी, क्या भाई मारेगा तेरे को, भाई ये ऐसे मरने जा रहा है, तू पागल है क्या। फिर मेरे को ऑफिस में लेके गए, बोले कि तुमको हेड ऑफिस जाना है मुंबई या फिर घर पे जाना है। मैं बोला घर पे जाना है। और मैं बोला सामान पैक करो। सामान पैक किया, 2 लोग एस्कॉर्ट करके मेरे को 4 व्हीलर में नडियाद से जयपुर छोड़ने जा रहे थे। तो जब पैकिंग कर रहा था ना, तो अलमारी में से एक बोतल निकल गई। अरे वो भी मैंने देखा नहीं कुछ, और वो बाथरूम में जाके 2-3 पैक कटकट मार ली और लैपटॉप बैग में बोतल डाल ली। रास्ते में आ रहे थे, मेरा घर छूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे दिख रहा है साहब ने कि मेरे सामने नौकरी नहीं रहेगी अब। रास्ते में जब वो गाड़ी गई आधे घंटे आगे, फिजिकल एलर्जी चालू हो गई। अरे भाई थोड़ा लिटिल लिटिल लेंगे क्या, बोतल रखिए। बोले सर आप क्या बातें कर रहे हो, आपकी तो घर पे छोड़ने जा रहे हैं आपको हम, और ऐसी बातें कर रहे हो आप। वो बोतल उठाए उन्होंने, फेंकी बाहर। मुझे रात को 1 बजे घर छोड़ने गए। तब मुझे इतना बुरा लगा कि मैं अपने घर में, मुझे को एड्रेस ही नहीं पता, ये लोग कहाँ रहते हैं किराए पे, मुझे नहीं पता। फिर मैंने लोकेशन मांगी मैडम से, रात को लोकेशन भेजी। 1 बजे ऊपर गया, घर पे घर देखा, सामान देखा, बच्चे बेचारे साइड में खड़े थे। उन दोनों को चाय पिला के भेजा वापस। और अगले दिन इस बार मैं खुद डॉक्टर के पास गया, खुद ओला पकड़ के, ओला बाइक पकड़ के हॉस्पिटल गया। डॉक्टर साहब मुझसे नहीं संभल रहा। ये मेरा पहली बार सरेंडर हुआ था 100%। मैंने मंदिर में अपने भगवान को हाथ जोड़े, प्रभु घुटने के बल बैठा पहली बार। और जिसे वो एक राई बोला जाता है, मैं पहली बार रोया, पहली बार रोया। अब नहीं संभल रही मुझसे, अब आप संभालो। दोस्तों वही मेरा फर्स्ट स्टेप कह सकते हो आप, जो आज तक मेरे साथ चलता आ रहा है। वो इधर है तो शराब इधर है, जब भी वो हिलती है तो ये मैं इसको पकड़ के रखता हूँ। आखिरी घूंट याद रखता हूँ, जो मैंने उस दिन खड़े होकर पिया था 6 तारीख को, 6 मई 2023। अभी 7 मई 2023 को 3 साल हो जाएंगे मुझे, अभी अगले हफ्ते। लेकिन ये जो 3 साल का जो सफर गया है, उस दिन के बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई। उस दिन के बाद से मेरे 36 महीनों में मैं 25 जगहों पे घुमा हूँ। आज की जगह मिला के 25 जगह हो गई मेरी मीटिंग अटेंड करते हुए। जॉब ही ऐसी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी वो मैं लेकर आया था, तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब काम भी करना है, प्रोग्राम भी करना है। जयपुर 2 महीने रहा मैं, ऑनलाइन स्पॉन्सर लिया, उसके साथ स्टेप वर्क किया। नौकरी लग रही थी गुड़गांव में,
उसने बोला 5वां करके जाओ, 5वां किया, फिर नौकरी ज्वाइन करी गुड़गांव में, पूरी फैमिली को फिर से शिफ्ट किया, फिर से बच्चों के स्कूल के एडमिशन किए, फिर गुड़गांव में नौकरी सेट नहीं हो पाई मेरी, मेरे को कच्छ भेज दिया था। कच्छ भुज में वहां मीटिंग ही नहीं होती थी, कुछ नहीं था। मैं डर गया क्योंकि वो सिविल वाला वर्क था, पूरे कंटेनर में लोग रात को बैठ के दारू पीते थे और मैं यहाँ बैठा हूँ। स्लिपरी पीपल स्लिपरी प्लेसेस, मुझे बोला था नहीं करता है। मैंने प्रेयर करी भगवान से और सीनियर मेंबरों को मैंने टच में रखा कि भाई मुझे बताओ, मैं बचना चाहता हूँ, तो स्टिक टू द विनर्स वहां से निकल के आया। उनसे जो गाइडेंस मिली, प्रेयर करो, नौकरी चेंज करने की कोशिश करो, फिर मेरी अहमदाबाद लगी, फिर मैंने फैमिली शिफ्ट करी, अहमदाबाद लेकर आया। तो 4 साल में 5 घर हो गए, बच्चों के 4 स्कूल हो गए। छोटा वाला छठी उसने बॉम्बे में करी, 7वीं जयपुर में, 8वीं गुड़गांव में, 9th अहमदाबाद में। अब उस बच्चों का क्या कसूर, बच्चों का क्या कसूर? वो सोच के मैं और सेल्फ पिटी में रहता था। मेरे जो सैलरी आ रही थी उससे डबल लोन जा रहे थे, वो देख के और दुख होता था। तो सेल्फ पिटी से नहीं निकल पा रहा था मैं। प्रोग्राम करा, वो इनिशियल स्पॉन्सर के साथ कुछ अनबन हो गई पैसों को लेके, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। अब तकलीफ ये आ रही है, 15 महीने तक मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ झगड़े हमारे कंटिन्यू हो रहे थे, वो ब्रोकननेस कंटिन्यू चल रही थी। मैं बोलता था एलेनॉन जाओ, ये इनसे बात करो, उनसे बात क्यों नहीं करती हो, ये क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही। बोला यार तू अपना काम करना। फिर मैं मीटिंग में जाना छोड़ता नहीं था, फिजिकल जहां होती थी फिजिकल, नहीं तो ऑनलाइन पकड़ के रखता था। वहां पे भी झगड़े होते थे, घर का काम कौन करेगा, घर आ रहे हो क्या शाम को ऑफिस के बाद। मेरे मुंह से निकल नहीं पाता था कि मैं मीटिंग करके आऊंगा, डर लगता था। फिर लेकिन मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक मीटिंग में घूम जाती, क्योंकि मेरे को अब मीटिंग से अट्रैक्शन हो गया था। मुझे कुछ नहीं दिखता था, घर काम कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ मीटिंग दिखती थी। उससे ये फायदा हुआ कि मैं जहां भी जाता था, पहले मैं वाइन शॉप नियर मी ढूंढता था, आज मैं मेंबर नियर मी, फेलोशिप नियर मी। मैं गोवा गया, वहां पे इंटर ग्रुप में बैठा रहा दिन भर, संडे को मीटिंग नहीं छोड़ी, मेंबरों को नहीं छोड़ा और स्टेप वर्क पे काम करता रहा। मैं 10th 11th 12th आया, तब मुझे पता लगा ये जो 11th वाला जो प्रेयर है, उसमें जो वो बोल रहा है कि भाई जहां भी झगड़ा दिखे, घृणा दिखे, वहां प्यार बांटो। अरे वो तो मैं खुद ही करता था घृणा, मैं क्या बांटूंगा। जहां पे दुख है, दर्द है, जहां पे अंधेरा है, वहां पे रोशनी बांटो। मैं कैसे रोशनी बांट सकता हूँ? मेरी दुकान में अंधेरा है तो मैं दूसरों को क्या बांट सकता हूँ? ये बांटने का प्रोग्राम जब मुझे पता लगा, तो मैंने देखा ये स्पॉन्सर कैसे बनते हैं, ये स्पॉन्सर क्या करते हैं ऐसा जो स्पॉन्सर बन जाते हैं, मुझे भी वैसा बनना है। तो वो एक अट्रैक्शन वो भी था कि मुझे वैसे ही करना है जो ये कर रहे हैं। तो मैं उनको फॉलो करता गया, फेकिंग टू मेकिंग, प्रेयर करता रहा, ये करता रहा। अच्छा, उसमें घर में झगड़े नहीं रुक रहे थे। मैं 10th स्टेप करके आया, एंगर इज ए डूबियस लग्जरी, इट इज पॉइजन फॉर यू। पता है मुझे मेरे लिए जहर है गुस्सा करना। शाम को घर पे आते ही 2 बातें हुई नहीं कि झगड़ा हो गया। फिर मैं अपने आप को कोसता था, अरे यार अभी तो सुबह पढ़ा था मैंने स्पॉन्सर के साथ, अभी झगड़ लिया मैं तो। वो एकदम से कन्वर्जन नहीं आता है, वो धीरे 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 धीरे, डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री ऑफ ह्यूमिलेशन बढ़ती है, वैसे डिग्री ऑफ ये सब कम होता है। वो मेरे अंदर धीरे धीरे बदलाव आया, एक दिन में बदलाव नहीं आया। मैंने एक दिन मुंह में कपड़ा रख के भी गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। ये बोले जा रही थी बाहर से, मैं अंदर गुस्सा होके बोला, कपड़ा रख के रखा अपने मुंह में। वो भी ट्राई करके देखा, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। लेकिन विलिंगनेस थी मेरे अंदर कि मुझे जैसा ये है मुझे वैसे ही बनना है। मुझे अपने गुस्से पे कैसे दूर रहना है एक दिन के हिसाब से, वो मैं कोशिश कर रहा था। मीटिंगों में झगड़े होते थे, फिर जिस भाई से झगड़ा हुआ मैंने उसको रिटायरमेंट प्रेयर 552 वाली पढ़ी, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। वो एक गुलाब का फूल लेके गया, जिस मीटिंग में मैं नहीं जाता था, मैंने जाना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसके सीनियर मेंबर से मेरा झगड़ा हो गया था। मैं उसके लिए गुलाब का फूल लेके गया दोस्तों, उसको गले लगाया और मेरे लिए फिर से वो दरवाजे खुल गए। मैं जहां भी गया, झांसी गया, मुंद्रा गया, जहां पे लोनर मेंबर थे, बनारस, वाराणसी गया, और भुवनेश्वर में तो ए ही नहीं है, एनए है, मैं एनए मीटिंग में भी बैठा हूँ। मैं वहां पे रिहैब सेंटर भी गया हूँ, मैं कलकत्ता में भी गया हूँ, सब जगह जाकर आया हूँ, 25 जगहों पे। लेकिन मेंबरों से सबसे ज्यादा मुझे वहां अट्रैक्शन मिलता है जहां लोनर मेंबर है। एक मेंबर भी नहीं है, एक मेंबर भी नहीं रहता है वहां, वो अकेला बंदा बैठा है। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे लिए रूम खुला है, मेंबर्स बैठे हैं, रंग बिरंगी किताबें हैं। उनको देख के मुझे अट्रैक्शन आया। मैंने एज ए कम्स ऑफ एज किताब है, वो पूरी पढ़ी। उसमें देखा वो बिग बुक जहां जहां जा रही थी, अलास्का गई, अलास्का वाले सोबर हो गए, जापान गई, जापान वाले सोबर हो गए। तो उसको मैं अपने धर्म से कनेक्ट करता रहा। जब वो बर्बरीक शीश, महाभारत में बर्बरीक जब पहाड़ी में बैठे थे,
उनसे पूछा गया सबसे अच्छा कौन योद्धा है, तुम बताओ, तुम निर्णायक थे। उन्होंने एक ही चीज बोला, मुझे तो हर जगह चक्र ही घूमता हुआ दिख रहा था भाई। वही चक्र मुझे इस बिग बुक में, ये येलो बिग बुक जो है हमारी ब्लू कलर की, वही दिख रही है। जहां भी वो जा रही है वहां सोबर हो रहे हैं। मैं उसको अपने साथ लाया हूँ, आज भी साथ लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वही मेरे ईश्वर से मिलाएगी। लेकिन वो ईश्वर को मिलाने का पहला चरण ये मीटिंग ही है। मीटिंगों से मुझे ग्रुप ऑफ ड्रंक्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ ड्रंक्स से मुझे वो स्पॉन्सर मिलता है, स्पॉन्सर मुझे लिटरेचर पढ़ाता है, वही लिटरेचर मुझे मेरे ईश्वर से मिलाता है। वही मैं 10th 11th 12th में कनेक्ट करके आज अपने घर पे भी ट्रेडिशन 1 फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, आवर कॉमन वेलफेयर। ट्रेडिशन 4 मैं घर पे करता हूँ। ट्रेडिशन 4 मतलब ऑटोनोमस ग्रुप, ये ग्रुप अलग है, वो ग्रुप अलग है। वैसे ही मैं अपने बच्चों के कमरे पे जाता हूँ तो बच्चों जैसा बच जाता हूँ, माँ बाप के पास जाता हूँ पैरों में बैठ जाता हूँ, किचन में जाता हूँ तो हेल्प करा देता हूँ। तो वो ऑटोनोमस जो ग्रुप वाली बात है, वो मैं जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन कॉमन वेलफेयर इज फर्स्ट। छोटे छोटे खर्चे करते बच्चे, बेटे ने बोला लैपटॉप चाहिए, अब मैं झगड़ा नहीं करता हूँ, ले बेटा तेरी खुशी के लिए चाहिए तो ले ले। और उससे उसका मोटिवेशन बढ़ गया। थोड़ा सा खर्चा करके, मेरे कौन सा करोड़ों की जायदाद जा रही है, थोड़ा बहुत खर्चा करके मैंने दे दिया उसको, वो बहुत खुश हो गया। बच्चों से दोस्ती बढ़ाना बहुत टफ है मेरे को आज लग रहा है। लेकिन मेरी वाइफ जब से एल एन ऑन ज्वाइन हुई है, उसके कारण हम दोनों के रास्ते जो है ना वो एक पैरेलल ट्रैक पे आ गए हैं। हम लोग सुबह उठ के चाय पे क्या बात करते हैं, एक्सेप्टेंस क्या होती है, पहले कदम में एडमिशन क्यों लिखा है। तो ये चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं, आज हम दोनों वापस से वही टुगेदरनेस में आए हैं जो शुरुआती दौर में थी। और वही फॉलो करते हुए आज हम दोनों ऐसे ही अपना झोला उठा के चंडीगढ़ आ गए। तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। लेकिन फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। तो एक्शन इज द मैजिक वर्ड, और मैजिक होता है तभी मैं मिरेकल बनता हूँ। थैंक यू सो मच इतना करके। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मेरा नाम वत्सला है। मैं बहुत बहुत आभारी, ग्रेटफुल एनोलन मेंबर हूँ। हाय हाय, ग्रेट टू सी यू ऑल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे मेरे लिए सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट है शायद ये, कि इतने सारे लोगों के साथ में आज हम अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे। फ्रीडम ग्रुप बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ऐसे ही बस ट्रिप पे निकल आए थे कि बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बस मिलेंगे, और कुछ लोगों से इतना प्रेम हो गया। अब ए और एलिनॉन ही फैमिली बन गया है। फैमिली और फ्रेंड्स वही फैमिली है, वही फ्रेंड्स है। और कुछ लोगों को हम इतनी क्रेविंग करने लगे, मिलने के लिए मिस करने लगे, तो उन लोगों से मिलने आए थे। पर अनुराग जी ने हमें ये मौका दिया कि अपनी जिंदगी के कुछ साल आपसे शेयर करें। जैसे ये बोल रहे थे कि शुरुआत बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। मैं थोड़ा सा मेरा बताऊं तो मैं एक बहुत सिंपल छोटे शहर से पली बड़ी, बीकानेर का मेरा जन्म था। बॉर्न बॉट अप इन बीकानेर, स्टडीड इन बीकानेर। और घर में इतना सुकून वाला माहौल देखा था। एक आदर्शवादी परिवार कह सकते हैं मेरे परिवार को, जहां से मैं पली बड़ी, मेरे पियर को। और बहुत धार्मिक और बहुत आध्यात्मिक परिवार भी कह सकती हूँ अब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ। मतलब दारू गुटखा सिगरेट तो बहुत दूर की बात है। ए करके आवाज, इस ये बहुत बड़ी आवाज है जिसमें मैं बात कर रही हूँ। बहुत आई ओके। सो ऐसे होता था कि सास बहू, मतलब मेरी दादी और मेरी माँ ऐसे बोलती थी कि हम मारवाड़ी हैं तो बिननी करके बोलते, तो मेरी दादी ऐसे बोलती थी बिननी ऐसे कर लो, तो मेरी मम्मी बोलती थी हाँ मम्मा ऐसे कर लो। और अगर मेरी मम्मी कुछ बोल रही है तो वो बोल रही हाँ बिननी ऐसे कर। हाँ के अलावा मैंने कोई शब्द नहीं देखा। कॉपरेशन के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। ऊंची आवाज में तो बात करना, अगर कोई बोलते भी थे करते भी थे तो मेरे को ऐसे दिल में धड़क धड़क धड़क, मतलब मेरी पल्स हाई हो जाती थी। तो उस बैकग्राउंड से और मम्मी पापा का इतना प्रेम देखा कि अगर वो वॉक पे जाती थी, मेरी मम्मी को ऐसे केयरिंग और लव शो करने का को एक एक इनेट नेचर जो था ना उनका। मतलब मेरे पापा का हाथ इतनी मासूमियत से ऐसे पकड़ के वो चलती थी। उनको कैंसर हो गया, 3 साल मेरे साथ थी बॉम्बे में। मेरे वो बॉम्बे की पूरी सोसाइटी को आज तक याद है कि तेरी मम्मी पापा का हाथ कैसे अच्छे से पकड़ के चलती थी ना, कितना प्यार से बोलती थी। वो मेरी ग्राउंडिंग थी। वो मेरे लिए सपना था कि शादी ऐसी होती है, परिवार ऐसा होता है, घर बसाना इसको कहते हैं, मेरा घर ऐसा बसेगा।
तो मैं वो घर बसाने के लिए आई, और बहुत वाइब्रेंट कपल थे, जल्दी शादी हो गई थी, मतलब वही सपने की बस घर बसेगा। और कुछ साल अच्छे भी थे, बहुत अच्छे थे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट नेचर की थी, तो मुझे एक इतना जॉली बंदा मिला। मुझे लगता था, मतलब मैं 2 महीनों के आगे से ज्यादा कुछ नहीं सोच पाती थी कि अब ना लोनावाला जाएंगे, अब ना वहां जाएंगे, बस इतनी ही सोच थी। पैसे बहुत सीमित थे, बहुत कम कमाई में, और बहुत खुश। अ, बच्चे जैसे जीते ना, हमारे पास ताश, स्क्रेबल, चाइनीज चेकर, सारे बोर्ड गेम्स हमारे पास होते थे, हम कपल के पास, और हम लोग वो खेलते थे और घूमते थे और बहुत हैप्पी थे, बहुत हैप्पी। कुछ साल इतने सुंदर निकले, मैंने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका ये कैजुअल बॉम्बे आना हुआ, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा बॉम्बे लैंड करना हुआ, इनकी सैलरी थोड़ी अच्छी बढ़ी, इन्होंने क्या जाने वो स्वतंत्रता फील करी अंदर, या अब तो मुझे कुछ लिटरेचर पढ़ के मालूम चला कि चलो ये बचपन की बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, पर बिल्कुल नहीं समझ में आता था। मेरा डिनायल भी इतना स्ट्रेंज था कि मैं खुद को ही डिनाई, मतलब खुद को जो धोखे दिए हैं कई साल की, आज है ना इसके शायद ऑफिस में झगड़े हो गए इसलिए ये पी के आया है, आज ये लेट उठा तो इसका दिन खराब गया इसलिए ये पी के आया, ऐसा कई साल चला, कई साल। मैं आई वाज सो फूल, इतनी बेवकूफ मैं कैसे हो सकती हूँ मुझे नहीं पता, मुझे क्लिक ही नहीं हुआ कि शायद कुछ और होगा, मैं इसमें थोड़ा डिग डाउन करूं। जब ये बहुत चरम पे पहुंच गया तो मुझे समझ में आया, तो मैं ये बोल रहे थे, मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के लेके लेके गई वहां पे, और वो टुगेदरनेस इतनी अंदर थी कि मुझे लगता था कि यार ये बंदा इतना, ये खराब तो नहीं है। मतलब मुझे वो कभी दिन याद नहीं है कि मुझे लगा कि ये बंदा बहुत खराब है, क्योंकि मैंने वो हसीन दिन देखे, मैंने वो घर मेरा बहुत सजा हुआ देखा, इसके साथ कम पैसों में हमने बहुत अच्छा गुजारा किया, सिर्फ दाल रोटी ही खाते थे इनिशियल के दिनों में, फिर भी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। पर ये शराब नाम की जो दीपक मेरे सजीले घर में, मेरे सलोने घर में कैसे अंदर घुसी ना, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो दीवारें खोखली कर देगी, हमें खोखला कर देगी, हमारे कैसे रिश्ते खराब हुए। मैं अब सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि कोई भी रिश्ता कम्युनिकेशन अगर खराब हो जाए ना उसका, तो शायद इट लैंडेड अप नोवेयर, वो खत्म हो जाता है। और शराबियत के दौर में, एक्टिव अल्कोहलिज्म में क्या कम्युनिकेशन, तू क्यों पी के आया, तू क्यों पी के आया, कल से नहीं पिएगा ना, कल से नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो छोटी सी बात क्यों पी के आया बड़ा रूप लेती थी, मारा पीटी और वो सब कुछ जो वायलेंस सब देखते हैं। तो ये सब कम्युनिकेशन गैप बढ़ा, साइकोलॉजिकल गैप बढ़ा, इमोशनल गैप, फिजिकल गैप। सुमेश को याद भी नहीं होगा, हम 1 BHK में मुंबई में रहते थे, बड़ा छोटा, छोटे छोटे फ्लैट होते हैं, फ्लैट की किचन तो और भी छोटी, मतलब एक योगा मैट बिछा ले तो 2 योगा मैट बिछा ले उतनी मेरी किचन। मैं उस किचन में मेरा योगा मैट डाल के ज्यादा से आई थिंक 5-6 साल में वहीं सोई हूँ। फैन होते थे, थैंकफुली किचन में फैन था, तो मैं 5-6 साल सिर्फ योगा मैट पे सोई हूँ, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, या रात को मुझे मार देगा, ये रात को बड़बड़ा रहा है, इतना धुत आता था। कई बार तो ऐसे हुआ कि मैं लेके आई हूँ, जो सोसाइटी में कार वॉश करने वाले होते हैं वो इतने सलीके वाले लोग, मुझे आके कोई बोलता था रात को कि भाभी वो पड़ा है नीचे, वो फला बेंच पे बैठा है, वो फला बेंच पे बैठा है, और मैं एक आदमी को उठा के मैं तो नहीं ला सकती, कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई सफाई वाला, कचरे उठाने वाला, सफाई करने वाला, वो मेरे को उठा के मदद करते थे कि मैं इसको साथ में लेके आऊं। तो ऐसी जो घर की हालत थी, फिर भी मुझे नहीं पता कि क्या था मेरे अंदर, पर मैं इन सबको छुपाना बहुत अच्छे से जानती थी। मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख ली थी पहले ही, शादी से पहले, और कुछ और अंदर में एक अच्छी ब्राइट स्टूडेंट थी। हमारे पापा ने, हम 3 बहनें, तीनों को पढ़ाने पे बहुत जोर दिया, तो जैसे जैसे जब भी एल्कोहलिज्म चलता जा रहा था, मैं कुछ ना कुछ पढ़े जा रही थी। मैंने 3 मास्टर्स कर लिए इन बिटवीन, एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया, ये पढ़ती जा रही थी। उस बीच में भी इतना वायलेंस और उसमें भी मैं पढ़ रही थी। अब ये रिश्ते इस मुकाम पे आके पहुंचे थे कि पता नहीं, मेरा पढ़ा लिखापन और सब कुछ इकट्ठा, मैं बिल्कुल कंफ्यूज, एक एक चीज में अनजाने करती थी, मैं इतना छुपाती थी इस बात को। हम उस एक सोसाइटी में, एक ही घर में, बॉम्बे में, सेम फ्लैट में 15 साल रहे,
मेरी पड़ोसी तक को नहीं पता था कि मेरे यहाँ पे मारपीट होती है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि हमारे यहाँ पे महाकाल मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि हमारे यहाँ पे ये होता है। मैं इतना छुपाती थी, उसकी वजह से जो जो मुझे करना पड़ता था, हद से ज्यादा शॉपिंग, बच्चों को जो बोला वो दिलाया, और इतना डेकोरेट करके रखना हाउस की, घर पे कोई आए तो बोले कि भाई क्या ही मतलब, मेरी मेरी फ्रेंड्स भी मुझे कहती थी कि तेरे जैसी जिंदगी हमें चाहिए। और मेरे अंदर एक खोखलापन कि तू मत मांग मेरी जैसी जिंदगी, हाँ मेरे जैसा घर जरूर मांग सकते हो कोई, मैं सजा के रखा है। और एक फ्रेंड थी मुझे, जया, याद हो तो आपको, जया मुझे बोलती थी कि तू इतना ज्यादा काम करती, मतलब घर इतना अच्छा मैनेज है तो तू इसके साथ समय कब बिताती है। मैं तो बड़े, हमारा कोजी है ना, हमारा रिलेशनशिप बड़ा कोजी है मेरा और पवन का, जया और पवन का, हम तो बड़ा समय साथ में बिताते हैं। उस बात ने मुझे रुला डाला था। मैं कॉलेज एक्टिवा पे जाती थी, घर से कॉलेज तक मैं सिर्फ रोती हुई गई कि जया ने आज ये बोल दिया, मैं समय बिताती हूँ। पर मैं अपने आप को उलझा के रखती हूँ, मैं काम थोड़ी करती थी, मैं अपने आप को उलझा के रखती थी कि मैं क्या जानू क्या है। और वो फिजिकल डिस्टेंस, वो मेंटल डिस्टेंस, वो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, इनका कहीं तो मुझे कंपनसेट करना था ना। जब इस आदमी से, जब मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, जब इस आदमी से प्रेम नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब हाँ पैसा मिल रहा है, दो रोटी घर में आ रही है और घर चल रहा है, जब तक तो मैं भी बहुत अच्छा कमाने लगी, मैं इतना पड़ गई थी कि मैं इसके लगभग लगभग हम बराबर कमा रहे थे। और इन सब चीजों ने दोस्त, मतलब मैं क्या बताऊं, अब जब चूंकि प्रोग्राम है तो आई लुक बैक एंड सी कि ये जो टाइम था, ये जो कोपिंग मैकेनिज्म थी मेरी, झूठ बोलना, चीजें छुपाना, ये मेरे अंदर कितनी अशुद्धियां ला रही थी मुझे नहीं पता था। मैं वो लड़की नहीं थी जिसमें इतनी चालाकियां थी, वो चालाकियां मेरे अंदर आ गई थी। इतना 20 साल का लंबा सफर था जब, थैंकफुली प्रभु का बहुत बहुत कृपा, पता नहीं जिस जिस प्रभु ने यहाँ छेद किया, बहुत अंदर तक घायल किया, उसी छेद में उन्होंने प्रकाश डाला कि हमें ए का मैसेज मिला। और सबसे पहले एक चीज, शायद कुछ कमिटेड तो थोड़े बहुत हम हैं ही, पढ़े लिखे हैं, तो उन सब चीजों ने कमिटमेंट डाला, हमने मीटिंगें नहीं छोड़ी। जयपुर में थे, आंधी तूफान भी आए, बारिशों में हम, एक्टिवा एक्टिवा नहीं थी, सब बिक बिका गया, हमने बैन, मैंने बैन की एक्टिवा मांगी, यार दे मीटिंग जाना है, लोगों से मांग तांग के, कभी पता नहीं किसी दिन बंद भी था, गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखा था, उस दिन भी हम मीटिंगे पहुंचे। इनिशियल मीटिंग्स ने मुझे कुछ नहीं किया, मैं सब फेक आउट करने के लिए कि इसको लेके जाना, ये पहुंचे तो मुझे मीटिंग में पहुंचना है। लेकिन मीटिंग का एक हमारा वेलकम है, एलेनॉन का वेलकम में ऐसे बोलता है, इट्स, कहने का मतलब उसका ये है कि बहुत कुछ एलेनॉन के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। इस बात ने मुझे पकड़ लिया कि मेरे एटीट्यूड पे इसका दारू नहीं पीना कैसे है, तो चेक करती हूँ कि क्या एटीट्यूड बदलना है मुझे, मुझे क्या करना है उसके लिए। उस बात ने मुझे पकड़ा। मीटिंग्स में आके, और एक जो डॉक्टर हमें मिले थे वो बहुत अनुभवी थे, उन्होंने मुझे पर्सनली बिठा के, शायद उन्हें लगा होगा कि इसे समझाना चाहिए, उन्होंने मुझे डिजीज बहुत अच्छे से समझाई। एक तो उन्होंने मुझे डिजीज बहुत अच्छे से समझाई, मीटिंगों ने मुझे बीमारी बहुत अच्छे से समझाई, ना केवल ये कि ये बीमारी है, ये फैमिली डिजीज कैसे है ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और मैंने रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी मेरा पढ़ना लिखना दूर गया, इसने तो खत्म ही कर दिया, क्योंकि जॉब लगी, खत्म हुई, जॉब लगी, मैंने क्यों 3-3 मास्टर्स कर रखे हैं। अब ईश्वर हर चीज का एक ना एक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिणाम है, वो पुरस्कार देता है। वो पुस्तक पढ़ने की आदत की वजह से, इसकी अल्कोहलिक एनोनिमस की बुक आई ब्लू कलर की, आई वॉज द फर्स्ट हु रेड इट आउट इन होल नाइट। मैंने पूरी रात भर में वो किताब पढ़ डाली। मुझे एक काउंसलर थे, उन्होंने मना किया कि नहीं आपके लिए नहीं है किताब। मैंने कहा छोड़, नहीं हो भले, पर मैं तो इसको किताब पढ़ूंगी। उसने मेरे बहुत सारे चीजें, डाउट क्लियर किए, फैमिली डिजीज समझ में आई, डिजीज समझ में आई कि एक्चुअली क्या है, कितनी कनिंग है, लॉजिक से भी बाहर है मेरी। मुझे समझ में आया कि ये इतने पेन में है, मतलब इसका स्ट्रगल, मेरा तो खैर स्ट्रगल है ही, मैं खुद के लिए तो मुझे दया आएगी आएगी, मुझे इसके लिए दया आने लगी बहुत इनिशियल डेज में। ये थैंकफुली ईश्वर ने बुद्धि में मेरे ये डाल पाया, और मैंने बहुत सारा रीड किया, फिर डिजीज कैसे है, लक्षण कैसे है। पहली चीज वही मैंने की एज एन एलेनॉन की, ये डिजीज है, अगर ये
इसको डायबिटीज या वो है तो मैं इसको डायबिटिक वाला ही खाना खिलाऊंगी, इसको ये साइकोलॉजिकल फिजिकल एलर्जी ये सब है तो मैं इसको वैसे ही बिहेव करूंगी। ये कमिटमेंट मेरे अंदर उतरा। मुश्किल बहुत थे, झगड़े वैसे भी होता था फिर मेरी, लेकिन कोशिश हुई मीटिंग में। सेकंड, मुझे बहुत प्रभावित किया और बहुत रिकवरी में हेल्प किया, मेरी जिंदगी बदल दी लिटरेचर ने। एलेनॉन का लिटरेचर शब्दों का एक समूह नहीं है। मैं हर जगह अगर बोलने का मौका मिलता है तो बहुत कहती हूँ कि लिटरेचर ब्रह्म है, हमारे लिए भगवान है, उससे कम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उसमें जो 365 दिन है, सब हमारा लिटरेचर सेम है 1 जनवरी से लेकर लास्ट ईयर 365 महिलाओं की कथाएं लिखी हुई है उसमें। वो मेरे लिए 365 एलेनॉन्स को जानने का एक स्रोत बन गया। वो 365 ऑटोबायोग्राफीज मैंने पढ़ी और मैं थक रह जाती थी, सन रह जाती थी। मैंने एक नियम बना रखा है हमारी सेंटर टेबल पे, 1 डे एट ए टाइम हमारी किताब वही, मेरी किताब वही पढ़ी है, जिसको मैं आंख खुलते ही कोई पन्ना जो निकल जाए पढ़ने लगी धीरे धीरे। उन एलेनॉन्स के जो वाक्य हैं उस किताब में जो लिखा हुआ है, उस किताब का फॉर्मेट भी फॉर एवरीबॉडीज नॉलेज ऑल्सो, उस किताब का फॉर्मेट ऐसे है कि एक एक्सपीरियंस लिखा है 4-5 लाइनों में, किसी एलेनॉन का एक्सपीरियंस, फिर 4 लाइनों में लिखा है स्ट्रेंथ कैसे दिखाई उस महिला ने, और फिर लास्ट में होप। तो बहुत सारी चीजें क्लिक हुई कि यार ये इतना साइंटिफिक प्रोग्राम है, ये इतना ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड है, इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते, तो मैं कैसे गलती निकालती और मैं कैसे ना मानती कि ये काम करता है। चलो बहुत लिटरेचर पढ़ा, लिटरेचर को भगवान मान लिया, स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ होप के अनुसार ही उसको देखती गई टूल्स सामने आने लगे। लेट गो, लेट गो, लेट गॉड, इजी डज इट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बस ये सब अपनाने बहुत मुश्किल थे। पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मैं पढ़ाकू थी, सब चीजें उतर रही थी, कहीं ना कहीं कुछ समझ में आ रहा था, अपनाना इतना मुश्किल था। जितने इनकी थोड़ी रिकवरी हो गई, ये अपने बेहद प्रयास करने लगे, बहुत प्रयास करने लगे। ये ऐसा होता था हर बात में, मतलब मैं थोड़ा सा भी बोलूं ना कि सुमेश यहाँ पे आके बैठना, कुछ बात बोलनी है, मैं नहीं आ रहा, वहीं से बोल दे, इतनी सी बात से लेकर कहीं पे भी जाना तक में सब में नो होता था इनका। इन्होंने एक शिफ्ट दिखाया, बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाया अपना, कि हाँ बोलने लगे धीरे धीरे। बहुत ज्यादा एज में घुसे हुए थे, बहुत ज्यादा। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो, मैंने मेरी स्पॉन्सर को एक दिन ये भी बोल दिया, पहले दारू ने पकड़ रखा था, अब ए ने पकड़ रखा है, ये बंदा मेरे पकड़ में आने वाला है। तो क्या मैं बोलूं, मैंने उनसे पूछा क्या मैं बोलूं इसको ये लिमिट करे, तो उन्होंने बोला नहीं तू मत बोल। उन्होंने एक बात मुझे और बोली, जो जो तू चाहती है, जो जो आपके दिल में दर्द होता है, वो सब होएगा आपके जीवन में। मैंने ऐसे सोचा कि ऐसी बोल रही है, बड़ी है ना, सीनियर सिटीजन है, मैंने कहा वो बड़ी आशावादी हो गई है, धार्मिक धार्मिक प्रभु प्रभु करती है, तो मुझे भी ऐसे ही गोली दे रही है कि सब होगा। मैंने बिल्कुल नहीं माना था, 1.5 साल हो गए, मुझे नहीं पता था, लेकिन उनका कथन एकदम सच है, एकदम सच है। जो जो मैंने सोचा था, सोचा भी नहीं था शायद, वो भी होने लगा धीरे धीरे। अब ये मैंने इम्प्लीमेंट कैसे की, इतनी सारी बातें थी, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या क्या। सबसे पहले मुझे अच्छे से याद है, वो रिएक्ट मत कर, रिस्पॉन्ड कर, रिएक्ट नॉट कॉमा रिस्पॉन्ड लिखा हुआ था बहुत जगह पे, आप टाइम मुझे बता दीजिएगा। सो वो रिएक्ट नॉट, अब रिएक्ट कैसे नहीं करना है, तो पॉज सिखाया मुझे, प्रोग्राम ने, फेलोशिप ने पॉज सिखाया, पॉज ले पॉज ले पॉज ले, मैंने बड़े कॉन्शियसली पॉज ले। अच्छा ये सब चीजें याद नहीं ना रहती, वो किताब सामने पढ़ रहे तो सुबह तो बड़ी अच्छी लग रही है, मीटिंग ज्वाइन करे तो सब याद है, थरो है, कुछ पेज तो मुझे एक्सेप्टेंस वगैरह के मुंह जबानी याद हो गए, लेकिन अब वो याद कैसे रहे दिन भर में। तो हम दोनों ने, इसने अपने कुछ चिट्स चिपका रखी है, तो हमने जगह जगह घर में, जगह जगह जहां नजर जाए वहां एक के कुछ स्लोगन, एलेनॉन की कुछ बातें, ताकि मुझे याद रहे। मुझे वो याद रहने लगा कि मुझे पॉज लेना है, मुझे पॉज लेना है। फिर भी अंदर कुछ कुछ रिजेंटमेंट्स तो थे ही, ऐसा नहीं है कि वो सब 20 साल के दुख निकल गए थे, नहीं था, ऐसा नहीं हुआ जब तक स्टेप वर्क नहीं किए। ऊपर ऊपर के शांति हो गई, एक बड़ा घाव था उस पे बैंडेड लग चुकी थी, उसके अंदर दवाई नहीं भरी थी। तो टूल्स, इधर तो टूल्स में इस्तेमाल करते रही, मैंने बहुत पॉज लिया। प्रेयर्स, हमारी प्रेयर गॉड सेरेनिटी प्रेयर को मैंने माला के जैसे जपा है। कुछ कुछ दिन ऐसे मेरी नौकरी छूट गई थी, अहमदाबाद आने के बाद तो मैं इतनी एम्बिशियस थी, मैं ऐसे
सीईओ लेवल सोचती थी कि सीईओ नहीं पहुंची तो मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, आई एम नॉट वर्थ इट। वो सब तो खैर खत्म हो चुका था 20 साल में, लेकिन मैं जहां थी बहुत दर्द थे कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई, ये ऐसा है वो वैसा है। इस सेरेनिटी प्रेयर ने जो हील मुझे किया, तब हम अपना रिश्ता हील कर पाए। मैंने वो जाप के जैसे सेरेनिटी पे, गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी, गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी, सेरेनिटी, ऐसे जाप किए सारा सारा दिन। पागलों के बीच में मुझे एक बार लगा कि मैं ही कुछ सटक, तो अब अपनी बारी तो नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की, क्योंकि इतना रोना आता था। मुझे नहीं पता था कि ये प्रेयर्स ऐसे हील करती है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, पर मेरा वो एक्सपीरियंस है, मुझे प्रेयर ऐसे हील कर रही थी। मैं प्रेयर के साथ में मेडिटेशन, अपने आप शायद वो ध्यान लग जाता था, या कई कई घंटे प्रेयर और मेडिटेशन में बिताए, और कई कई महीने बिताए हैं बीच के। जब थोड़ी आत्म शांति आई, तब अंदर कुछ लगा कि अब इतनी शिकायतें नहीं है। भगवान से एक ही दिन प्रार्थना की, सिर्फ एक दिन प्रार्थना की, अब मुझे स्पॉन्सर मिलना चाहिए, अब मुझे लगता है मुझे स्पॉन्सर मिलना चाहिए। तो मेरे ही जैसे दिखनी, मेरी स्पॉन्सर मेरे जैसी दिखती है मेरे स्पॉन्सर के भी यहाँ तिल है, मेरे भी यहाँ, मतलब क्या सिंक्रोनिटी है, क्या ईश्वर सोच के हमको भेजता है, कहाँ बनाता है और किस जगह पे लैंड होते हैं। हम एक मीटिंग करते थे अहमदाबाद में, वो हमने छोड़ी, दूसरी ज्वाइन की, वहां मुझे स्पॉन्सर मिली, और वहां से स्टेप जो चालू हुए लिखने। तो हम, अच्छा एलेनॉन का भी एक फॉर्मेट है, मीटिंग करो, मीटिंग करो, लिटरेचर पढ़ो और स्टेप वर्क। तो हो सकता है कि मैंने भी स्टेप वर्क को बड़े हल्के में लिया, पर जो वो राइटिंग हुई उसके बाद में स्टेप वर्क के आंसर्स पीछे लिखने लगी, न जाने कहां कहां से। इससे तो जो दर्द थे, तकलीफ इन्होंने दी थी, उसके अलावा भी बहुत सारे रिजेंटमेंट्स, ऐसा लगता है कि मम्मी पापा के साथ वाले, भाई बहनों के साथ वाले, सब कुछ बाहर निकल के, सब कुछ बाहर, ऐसी ऐसी चीजें भी बाहर निकल के जिनके मुझे पता ही नहीं था मुझे रिजेंटमेंट है भी क्या, वो बाहर निकल के आए। एक चीज और बीच में हिट हुई कि ये बोल रहा है कि एले लॉन प्रिंसिपल्स इन ऑल योर अफेयर्स, इन ऑल योर अफेयर्स भी, जैसे वो मेरे दिमाग में खटका था कि एटीट्यूड चेंज करना है, अपना एटीट्यूड चेंज करना है, तो ऑल योर अफेयर्स। अब मैं, मतलब पागलपन तो थोड़ा हैवी लगता है, तो अब एक एक चीज को ऑल इन अफेयर्स मैंने चालू कर दिया। कीप इट सिंपल, मतलब इतना कीप इट सिंपल, मेरी वार्डरोब में 15 सूट अगर रखे हुए हैं, मैंने उठाए 7 सूट और कई डाल दिए कि 7 दिन है, 7 ही सूट सामने ने। कीप इट सिंपल मतलब कीप इट सिंपल, वहां से जीवन कीप इट सिंपल से लेकर, अगर इनको कोई बात कहनी है तो बड़े सिंपली तरीके से। और देखना, ये आता है ऑफिस से तो मैं देखती हूँ आज मूड ठीक है, अभी शायद लेट हो गई है, तो मुझे कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, इतनी प्रैक्टिस करी है, इतनी प्रैक्टिस करी है कि वो जो कम्युनिकेशन गैप था। और क्यों नहीं, कई बार ऐसे भी लगता था कि यार अपना तो पार्टनर है, मतलब पति से भी प्लानिंग करूं, पति के लिए भी सोच सोच के तैयारियां रखूं, ये तो प्रेजेंटेशन हो गया, मैं कॉर्पोरेट में प्रेजेंटेशन दे रही हूँ जैसे। फिर खुद ही जवाब आने लगे धीरे धीरे स्टेप वर्क करके कि क्यों नहीं, क्यों ना प्लानिंग क्यों नहीं हो सकती। अगर प्लानिंग का रिजल्ट फल अच्छा है, हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, हम दोनों दोनों बराबर से हील हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं प्लान्ड कम्युनिकेशन करूं इसके साथ में, क्यों ना मैं इससे इससे जुड़ जुड़ के करूं। पहले ऐसे होता था, अगर डिनाइल की आदत मेरी भी थी, मुझे लगा धिक्कार है, मतलब क्या ही आदमी है, जो इसके मुंह से निकला वो ना, मेरे इतना ऑटोमेटेड हो गया था। मैं सरप्राइज थी अपने आप से कि इसने कहा कि यहाँ चलना नहीं, ये कर ले नहीं, ध्यान आउट राइटली रिजेक्ट, कहते हैं ना, आउट राइटली रिजेक्ट इसकी बात पे। फिर समझ में आया है ये भी क्या सोचता होगा, है चलो शराब भी है, डिजीज है, ये भी क्या सोचता होगा कि ये कैसी बंदी है, हर बार आउट राइटली रिजेक्ट। बहुत समझा मैंने इसकी मनस्थिति, कब इससे बोलूं कब नहीं बोलूं, हर बात पे मेरी भी अब हाँ है, चाहे मुझे 2 दिन बाद बताना पड़े कि यार सुमेश इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करते हैं। इन्होंने फिर बोला ट्रेडिशंस, हमने हर चीज हर जगह पे ट्रेडिशन, स्टेप, सारी चीजें, सारे स्लोगन्स हर चीज पे अपनाए। हम ग्रुप कॉन्शियस, यहाँ पे भी आना था, ग्रुप कॉन्शियस लिया, छोटे वाले बेटे को पास में बुलाया कि हम चंडीगढ़ मोहाली के 4 दिन ट्रिप पे जाए वो ऐसे करता। वो क्या ही बताएगा, हमें हमें पता था वो कुछ नहीं बताएगा, इसमें उसका कोई इनपुट नहीं होने वाला है, बट वी डिड इट एंड वी डू इट। हर चीज के लिए ट्रेडिशन हम पूरे घर में इस्तेमाल करते हैं, इतने सारे स्लोगन्स सारे कर करके हम यहाँ तक पहुंचे। सबसे बढ़िया जो स्लोगन मुझे लगता है, लेट गो लेट गॉड
लेट गो करते आए हैं, लेकिन गॉड की प्रेजेंस मुझे इस प्रोग्राम में महसूस हुई है। अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम, कोई भी, जिंदगी का सार यही बताता है कि संसार को भी ठीक करना हो, पूरा वर्ल्ड ठीक हो सकता है अगर मैं ठीक हो सकती हूँ। हर एक इंडिविजुअल अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी ले सही होने की, तो मैंने मेरी जिम्मेदारी ले ली और ईश्वर मेरा उसमें साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे, और हम दोनों ऐसे हील होते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।